अच्छा जी, प्रमाद निंदा कर रहे हैं। प्रमाद की क्या करते हैं? निंदा कथन कर रहे हैं कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वार्थ सिद्धि में, आत्म कल्याण में, अज्ञान बंधन से मुक्त होने के लिए कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से क्या देखा जाता है? सामान्य रूप से देखा जाता है कि सब लोग प्रमाद ही करते हैं, केवल सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए तो बड़े प्रयत्नशील बने रहते हैं और आत्म कल्याण, आत्म उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। तो यही प्रमाद है। 321वें श्लोक में बतलाया था कि ये जो दृश्य जगत है, जो प्रतीत हो रहा है, इसको अपने में ही विलय करके जो आनंद घन रूप में विराजमान रहता है और अंदर बाहर सब ओर से अपने चित्त को अपने स्वरूप में ही टिकाए रहता है, ऐसा जो ज्ञानी है वह जब तक शरीर का प्रारब्ध शेष है तब तक इस प्रकार से जगत में विराजमान रहे। अर्थात दृश्य को अधिक महत्व ना देते हुए दृश्य का विलय करके, दृश्य को अपने में विलय करके, दृश्य का विलय क्या है कि चित्त को दृश्य से हटा लेना। तो चित्त, कल आपको बताया था ना कि चित्त रूपी जैसे चादर के ऊपर ही सारा का सारा जगत कुरेदा हुआ है। जैसे लकड़ी होती है ना, और लकड़ी या पत्थर होता है तो पत्थर पर मूर्ति कुरेद दी जाती है ना, तो वैसे ही चित्त रूपी जो आधार है, इसी के ऊपर सारे नाम, सारे रूप, आकार सबके सब किसके ऊपर बनाए हुए? चित्त के। और इस चित्त की चादर को जिसने क्या कर लिया? फोल्ड कर लिया। क्या कर लिया? तह कर ली। तो सबका सब क्या हो गया? वो जो चित्रकारी दिख रही थी वो तो वैसे ही। तो कितना सहज है, कितना सहज है। आशा तृष्णा का त्याग करके, राग द्वेष का त्याग करके और अपने चित्त, उसका चित्त शांत हो ही जाता है और ये सारा दृश्य जगत मिथ्या है और मैं साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा बोध होने पर चित्त तो ऐसा हो जाता है। ये चित्त भी तो थका रहता है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके सर के ऊपर भी बोझा रखा हुआ है, उसके कंधों के ऊपर भी बोझा रखा हुआ है, इस हाथ, इस में भी वजन लिए हुए, इस हाथ में भी वजन लिए हुए हैं, पीठ पर भी लटकाया हुआ है, पेट पर भी बांधा हुआ है, तो सब और वजन ही वजन है। और जब वो सारे वजन उतार करके पटकता है तब क्या हो जाता है? तो आप भी रोज सुसुप्ति में जाते हो ना, सारे वजन पटक करके, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, समाज, है,
धन पद प्रसिद्धि सबके सब वजन जागृत में ढोते हो और फिर सबको पटक करके सुसुप्ति में यों सो जाते हो वैसे ही ज्ञान अवस्था है। सुसुप्ति है अज्ञान अवस्था, और ये ज्ञान अवस्था में आपका चित्त भी सारे बोझों को पटक कर क्या हो जाता है, भार रहित हो जाता है, निरंतर निर्भार। जगत में जागृत में जब तक व्यवहार करता है तब भी निर्भार, कोई भार नहीं है मस्तिष्क के ऊपर। न राग न द्वेष न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार, न कोई आशा न कोई तृष्णा न कोई वासना न किसी प्रकार की कामना। कैसा स्वस्थ, कैसा बिल्कुल निर्भर निर्भय रूप से विराजमान रहता है। समाधि है समाधि। तो इस प्रकार से ये जो दृश्य जगत है इसको विलय करके, ये विलय हो जाता है जब चित्त विकल्प का परित्याग कर देता है। पहले चित्त क्या हो गया, वासना रहित हो गया, सबसे पहले विकार रहित हो गया। चित्त पे प्रथम क्या हुआ, विकार रहित हो गया। फिर क्या हो गया, वासना रहित हो गया। किसी भी प्रकार की चित्त में दृश्य के प्रति राग द्वेष नहीं रहा, वासना रहित हो गया। ऐसा चित्त स्वाभाविक ही शांत। फिर उसका भी मैं साक्षी हूं, ऐसा अभ्यास और बोध होने पर फिर साक्षी मात्र शेष रह जाता है, और ये वृत्ति रूप जो चित्त है ये विलय हो जाता है। तो साक्षी मात्र ही अवशिष्ट रहता है। शेष क्या रहता है, पूर्णम एवा अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है। तो वैसे ही साक्षी कहो चिद रूप कहो, अपनी आत्मा ही शेष रह जाता है। शेष है ही वही, बाकी सब तो आभास मात्र है, भास रहा है। किनकी दृष्टि में, विवेकियों की दृष्टि में। और आप लोगों की दृष्टि में संसारी लोग हैं, दिन भर क्या छीनना, झूठ कपट हैं, और चर्चा सांसारिक विषय वस्तु की, और वही कब्जे, और वही मठ, और वही मंदिर, और वही झगड़े, और वही दुकान, और वही बाजार। तो उनके लिए नहीं है, वो तो जगत को सत्य मानते हैं। किनके लिए है, उनके लिए है जिनके लिए कोई चित्त में वासना नहीं, संपूर्ण रूप से जिनको ये निश्चय है कि ये सब का सब स्वप्न के समान मिथ्या ही। बहुत चिंतन चाहिए, बहुत मनन चाहिए, बहुत तप चाहिए, अभ्यास चाहिए, और बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। सबके बस की बात नहीं है, समझे। चलो आज आगे देख लीजिए आप लोग, 322वां श्लोक देखो। प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन, प्रमादो मृत्युरित्याह भगवान् ब्रह्मणः सुतः। प्रमादः ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः
कदाचन प्रमादः मृत्युः इति आह भगवान् ब्रह्मणः सुतः प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां कदाचन अपि न कर्तव्यः। ब्रह्मनिष्ठा किससे होगी? ब्रह्म विचार से होगी। ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति किससे होगी? विचार से ही होती है ना। आपका चित्त कहाँ ठहरता है? वही ठहरता है जिसका निरंतर चिंतन करता है। जैसे बताया था ना कि विषयनिष्ठ कैसे होगा? ध्यायतो विषयान पुंसः। जब आपका चित्त निरंतर विषयों का चिंतन करेगा तो क्या होगा? विषयनिष्ठ हो जाए, विषय में ठहर जाएगा। कहाँ ठहरेगा? वैसे ही ब्रह्मनिष्ठा पाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म विचार। क्या करना होगा? ब्रह्म विचार, ब्रह्म चिंतन, यही करना होगा। इसी के लिए कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा प्राप्ति के लिए ब्रह्म विचार में कदापि प्रमाद न कर्तव्य, नहीं करना चाहिए। कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप ये देखो कि बहुत से लोग सत्संग स्वाध्याय परायण भी रहते हैं, लेकिन जो लगन होनी चाहिए, जो व्याकुलता होनी चाहिए, जो अंतर्मुखता और तीव्र मुमुक्षा होनी चाहिए, वो न होना, ये भी प्रमाद ही है। ये भी क्या है? ये भी प्रमाद। तो अधिकतर दुनिया जो अदृढ़ वैराग्य वाले हैं, जो मंद मुमुक्षु है, वो भी सबके सब क्या हुए? प्रमादी ही। महत्व किसको दिए हुए हैं? संसार को। इस संसार को कि जो कुछ है ही नहीं है, इस शरीर को जो कुछ है ही नहीं है, जो क्या है? गंदगी का हाड़ मांस रक्त पीव मांस, उसका पिंडी भूत मात्र है। शरीर और संसार को महत्व दिए। बड़े ही आश्चर्य की बात। अनंत काल तक संसार शरीर की आसक्ति करके दुख में गोते खाएगा और खा रहा है। इसका विचार नहीं करता है कि मैं दुख के सागर से मुक्त हो जाऊं। ये ना विचार करके, और वही आसक्ति, वही शरीर की आसक्ति, वही जो है संपदा संपत्ति पद आदि की आसक्ति। बड़ा आश्चर्य की बात। जो इनका मोह नहीं त्याग सकता, वो पुनः पुनः वहीं पर आएगा। अभी आप सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं? सत्संग में आपकी प्रीति है। आप जानते हैं कि सत्संग ही मुक्ति का द्वार है, इसके द्वारा आत्मोद्धार होगा, इसीलिए आते हैं ना। तो वैसे जीव संसार में क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि संसार की ही इच्छा करता है, संसार को ही पाना चाहता है, संसार ही मन में बसा हुआ है। इसको किसी ने नहीं भेजा है, ना कोई इसको भेजता है। ये केवल अपने मोह, केवल अपनी आसक्ति, केवल अपने जो राग द्वेष है, उसके इच्छा आशा तृष्णा, उसके कारण से भटक रहा। अब ब्रह्म चिंतन करे तो उससे मुक्त हो जाएगा क्या? राग नहीं छोड़ेगा, मोह नहीं छोड़ेगा,
और ब्रह्म चिंतन से कोई मुक्त हो जाएगा, क्या मतलब है? बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। सारी दुनिया यही करती है, कमाल की बात है। कैसे भाई? अरे कैसे? राग नहीं छोड़ा विषयों का, प्रीति नहीं छोड़ी, मोह नहीं छूटा, आसक्ति गलित नहीं हुई, फिर मुक्त किससे होना है? इसी नासवान और इसके जो राग है, इसी से तो मुक्त होना है, इसी से मुक्त होना है ना। तो बड़े आश्चर्य की बात है, सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं और जिससे बंधे हैं उसको, बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे ऐसे विचित्र काम दुनिया करती है। राग रहित शरीर रहते ही मुक्त है, मोह रहित, वासना रहित, आशा तृष्णा रहित शरीर रहते ही मुक्त ही है। और जो राग मोह आशा तृष्णा युक्त है, वो लोक परलोक में भी कहाँ क्या है? नरक में ही है, बंधन में ही, नरक में ही बंधन। तो विवेक की बात है, विवेक जिसको हो गया, बंधन क्या मुक्ति क्या, नासवान और अविनाशी क्या, विवेक हो गया। लेकिन ऐसे संसार में रहता है और इन सांसारिक संपदा संपत्ति इनमें ही क्या बना रहता है? और उनको साथ में संबंध बना रहता है, मेरे है, तेरे किस बात में है भाई? है? तेरे शरीर का कुछ चमड़ा उसमें लगा हुआ है? ये चमड़ा भी लगा है तो भी कौन सी खास बात है? चमड़ा 5 भूतों का है, चमड़ा ही चमड़ा है, मलिन ही मलिन है, कितना मलिन है। पर मोह की पराकाष्ठा, बुद्धि जिसकी हरी गई है, क्या हो? पशु ही, पशु ही। बड़ा आश्चर्य की बात है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है कि ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसको कह रहे हैं? सर्वसाधारण को उपदेश नहीं कर रहे, क्योंकि सर्वसाधारण उपदेश का पात्र ही नहीं है। ऐसे उत्तम जिज्ञासु, अत्यंत विचारवान, अत्यंत वैराग्यवान जो शिष्य बैठा है, उसको आचार्य उपदेश कर रहे हैं कि ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद नहीं करना, कर भी नहीं सकता। विचारवान प्रमाद कर सकता है? विवेकवान, विचारवान, वैराग्यवान प्रमाद कर सकता है? हिम्मत है उसमें प्रमाद करने की? हिम्मत ही नहीं है। क्यों? वैसा ही है उसके लिए तो कि कोई कहे कांटों के बिस्तर के ऊपर सुखपूर्वक शयन करना संभव है? संभव नहीं है। तो वैसे ही उसके पास उतना विवेक है, उतना विचार है कि वो संसार तो उसके लिए क्या है? सारी प्रसिद्धियां, सारी संपत्तियां, सारे पद, सारी प्रशंसाएं, सबके सब क्या हैं? उसके लिए सूल ही है। जो जानता है सबके सब नाशवान है, सबके सब बंधन रूप है, सबके सब पुनः पुनः इस देह की गुफा में डालने वाले हैं, विचारवान है ना। तो वो इनमें लुब्ध मोहित नहीं हो सकता। जो विवेकवान है, जो विचारवान है, अलग ही लोग होते हैं। वही होते हैं जिनका संबंध सत्संग से है, स्वाध्याय से है, साधना से है।
जो संसारियों में घुसे पसे रहते हैं, सांसारिक बुद्धि वाले, उनका क्या संबंध है? सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, विचार से ही जिनका संबंध है, तो वो तो उनके लिए तो सारा का सारा संसार की संपूर्ण अनुकूलता भी उनके लिए क्या है? दुख रूप ही है। कहा है ना कि ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भी जिसको मोहित नहीं कर सकता, आकर्षित नहीं कर सकता, वो इस ज्ञान का कहो या अपने स्वरूप अनुभूति, स्वरूप निष्ठा कहो, उसका अधिकारी है। और स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। उस निर्विशेष तत्व में अपने चित्त को लेकर के जाना और उसमें ठहरना उन ही लोगों के लिए संभव है जिनका चित्त सर्वथा राग रहित हो गया। इसलिए श्री कृष्ण भी कह चुके क्या कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्त में अव्यक्त स्वरूप अपनी आत्मा में अपने चित्त को टिकाना, ये क्या है? क्लेशोधिकतरः, अत्यधिक क्लेशपूर्ण है, कठिन है, जटिल है। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं अव्यक्ता ही गति ही दुखम देहवद्भि। देहधारियों के लिए अव्यक्त में गति, अव्यक्त की प्राप्ति क्या है? कठिन है, दुख रूप है। किनके लिए? मोह, अराग, आसक्ति, स्वार्थ, आशा, तृष्णा युक्त चित्त के लिए। और जो इन सब से रहित है वो निर्विशेष में ही प्रतिष्ठित है। उसको संसार की प्रसिद्धि, प्रशंसा, पद कुछ भी मोहित, आकर्षित, लुब्ध नहीं करते। एक व्यक्ति है, जगत में बहुत प्रतिष्ठित है, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ी उसकी प्रशंसा है, यश है। एक साधु है और टाट पर बैठा है, साधारण है, लेकिन पूरा जीवन विवेक, विचार, वैराग्य और आत्म विचार करके आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग देखेंगे ये बेचारा, सांसारिक लोग क्या देखेंगे? बेचारा है, अपना जीवन यूं ही बिता दी और इसने पद पाया, प्रसिद्धि पाई, प्रशंसा पाई, संपूर्ण जगत देखो, आधी दुनिया, आधा देश इसका भक्त है। ये कितना ही पुण्यशाली, भाग्यशाली। कौन है वास्तव में भाग्यशाली? कौन भाग्यशाली है? जिसने आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिया है, भाग्यशाली वो है। संसार को प्राप्त कर लिया है तो है ये कोई बड़ा, लेकिन सब संसार को पाना चाहते हैं। क्या गृहस्थ और क्या साधु किसको पाना चाह रहे हैं? संसार को। संसार में प्रसिद्धि होवे, हमारी प्रशंसा होवे, यश होवे, प्रतिष्ठा होवे, वो इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वे संसारी ही है। संसारी ही संसार को पाना चाहता, संसारी है ना। और जो साधक है वो किसको पाना चाहता है? विवेकी, केवल अविनाशी परम तत्व जो परमात्म तत्व है, सत्य तत्व है, वो उसको पाना चाहता है।
तो संसारी लोग तो उसी को बुद्धिमान कहेंगे जिसने, जो संसार को पाना चाहता है, जिसने संसार को पा लिया है। लेकिन वास्तव में बुद्धिमान वह है जिसका लक्ष्य सत्य को, परम सत्य को प्राप्त करना, जिसका लक्ष्य, और परम सत्य को जिसने प्राप्त कर लिया। हाँ? तो ऐसे तो जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, वो थोड़े ही होते हैं, थोड़े ही होने चाहिए, सबको होना चाहिए जो उद्धार चाहते हैं अपना। हाँ जी, समझ आया है? तो ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद मत करो। कुछ कमी रह गई हो संसार के विषय वस्तु के अनुभव की, तो वो भी कर डालो, और इसकी व्यर्थता, इसकी दुख रूपता हृदय में पूरी तरह से अनुभव कर डालो, और फिर इसकी तरफ पीछे मुड़ के भी मत देखो, इसकी तरफ मुड़ के भी मत देखो, फिर सीधे चलो, है ना। और जब तक कुछ संसार में पाने की अभिलाषा है, इसका मतलब क्या है? अभी वैराग्य नहीं हुआ है, अभी जगत को ठीक से जाना नहीं है, समझा नहीं है, इसीलिए तो जगत की प्रीति कर रहा है। क्या करता है? जगत की प्रीति करना है। बड़े आश्चर्य। प्रमादो मृत्यु इत्याह भगवान ब्रह्मणः सुतः। ब्रह्मा जी के पुत्र जो सनकादिक है, सनत कुमार आदि, तो इन्होंने क्या कहा है नारद जी को? प्रमादो वै मृत्युरहम ब्रवीमि। क्या कहते हैं? हे नारद जी, मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूं। मनुष्य शरीर पाके और अपनी आत्मा को न जानना, इससे बड़ी मृत्यु और नहीं। मनुष्य शरीर पाके परम सत्य अविनाशी अपनी आत्मा का अनुभव न करना, यही क्या है? यही प्रमाद है और यही मृत्यु है। आत्मा का श्रवण करना, ये क्या है? पुरुषार्थ है। मनन करना, निधिध्यासन करना, ये सब क्या है? पुरुषार्थ है। और न श्रवण करना, न मनन करना, न निधिध्यासन करना, बाकी सब कुछ करना, ये क्या है? प्रमाद है। सब कुछ प्रमाद है। आत्म श्रवण से, श्रवण मनन निधिध्यासन के अतिरिक्त संसार प्राप्त्यर्थ जो कुछ किया जाता है, वो सबका सब प्रमाद ही है। लोक परलोक के लिए भी जो किया जा रहा है, वो सबका सब क्या है? प्रमाद, मृत्यु ही है। जो आत्म प्राप्ति के लिए किया जाए, जो कुछ भी सेवा की जाए, वो प्रमाद नहीं है। आत्म प्राप्ति के लिए और सेवा भी की जा रही है जिससे कि हमारी प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो, वो क्या हो गया? प्रमाद। सेवा की जा रही है, यज्ञ किया जा रहा है, व्रत किया जा रहा है, दान किया जा रहा है, किस लिए? किस लिए? आत्म प्राप्ति के लिए। तो वो क्या है? वो पुरुषार्थ आ जाए। श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये पुरुषार्थ है।
और आत्म प्राप्ति से भिन्न जगत प्राप्ति के लिए जो कुछ लोक परलोक प्राप्ति के लिए, वैकुंठ लोक प्राप्ति के लिए, वैकुंठ का अर्थ अलग ही है, मोक्ष ही है वैसे, पर जो लोक परलोक प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वो भी सबका सब क्या है? प्रमाद। सब प्रमाद है। तो प्रमाद को क्या कह रहे हैं कि मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु कहता हूं। ऐसा सनत कुमार जी कहते हैं। क्यों मृत्यु कहते? इसलिए मृत्यु कहते हैं कि ऐसा प्रमादी अज्ञानी पुनः पुनः जन्मेगा, पुनः पुनः मरेगा, और जिएगा भी तो मरता ही तो रहता है। निरंतर वियोग के भय, निरंतर प्रिय वस्तु के नष्ट होने के भय, अभीष्ट वस्तु प्राप्त न होना, उसमें विघ्न उपस्थित हो जाना, तरह तरह के अभाव, असमर्थता, तरह तरह की जो आधीनता, ये सब क्या है? सब मृत्यु ही है। और मनुष्य जन्म पाके क्या झेलता है? ये झेलता है। क्या करता है? ये झेलता रहता है। और फिर भी इसमें ही सुख ढूंढता है, फिर भी इसमें ही सुख ढूंढता है। यही आश्चर्य की बात है। तो समझ आ गया आपको? प्रमाद नहीं करना चाहिए जिज्ञासु को ब्रह्मनिष्ठा प्राप्ति के लिए ब्रह्म विचार करने में। कभी प्रमाद ना करो। निरंतर ये भाव रखें कि मैं चेतन आत्मा हूँ, और ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि उपाधियां हैं, और मैं इनका साक्षी हूँ। ये सब दृश्य है, जड़ है, अनात्मा है, विकारी है, नाशवान है और मिथ्या ही है। और मैं सत चिद आनंद साक्षी ब्रह्म रूप। ऐसा निरंतर क्या करें? विचार करें। तो उससे बड़ा कोई पुरुषार्थी नहीं है। वही क्या है? परम पुरुषार्थी है, और परम पुरुषार्थ को सिद्ध कर लेता है। परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष है उसको सिद्ध कर लेता है। मोक्ष क्या है? मनोनाश वासना क्षय ही मोक्ष है। मनोनाश वासना क्षय। ऐसा मन जिसमें राग द्वेष थे, ऐसा मन जिसमें विविध प्रकार की आशा तृष्णा थी, वो सबका सब क्या हो गई है? गलित हो गई है। मन कैसा है? कंबल, जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा मैला, दाग लगे हुए, धूल चढ़ी हुई, कीचड़ लिपटा हुआ, दुर्गंध आ रही थी, और उस कपड़े को क्या कर दिया? साबुन लगा लगा करके हैं, खूब उसको रगड़ रगड़ करके धो दिया, साफ हो गया। अब कैसा है वो? अब दुर्गंध आती है क्या उसमें? निर्मल हो गया। तो वैसे ही मन पहले क्या था? राग वासनाओं के द्वारा रंजित था। तो उसको क्या किया है? विवेक विचार के द्वारा धो डाला है। तो ऐसा चित्त मन उसका नाश ही हो गया है, मनोनाश, और समस्त वासनाएं क्षीण हो गई। तो क्या रह गया है? चिदमात्र साक्षी अपनी आत्मा ही शेष रहता है। शरीर में रहते हुए और इंद्रिया और मन बुद्धि के द्वारा जगत का समस्त व्यवहार करते हुए भी
वो क्या है? वो निरंतर अपने आत्म स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसका चित्त वासनाओं का क्षय हो गया। क्या हो गया? कोई राग नहीं रह गया। ऐसा निर्मल, अमल, विमल, ऐसा निर्दोष उसका चित्त है। तो ऐसी बात है। तो आगे वाला बता दिया जाए, आगे वाला भी देख लो आप लोग। न प्रमादात् अनर्थोऽन्यो ज्ञानेन स्वस्वरूपतः ततो मोहस्ततो अहं धीः ततो बन्धस्ततो व्यथा। न प्रमादात् अनर्थः अन्यः ज्ञानिनः स्वस्वरूपतः ततः मोहः ततः अहं धीः ततः बन्धः ततः व्यथा। सारी कहानी बता दी। क्या बता दी है? कहानी बता रहे। कहानी किसकी? कहानी राम की कहानी, घनश्याम की कहानी है। आनंद आता है कि कहानी किसकी? कहना तेरी के महाराज बस रहने ही दो। अपनी कहानी तो सबने अपने हृदय में बहुत गहरे दबाई हुई है। घर की कहानी भी प्रकट न हो। महाराज जी आपको बता रहे, आप किसी को बताना मत। अपनी कहानी तो और दूसरों की कहानियां, आनंद आता है ना, बड़ा आनंद आता है नहीं? लेकिन यहाँ गड़बड़ है। यहाँ तो आपकी कहानी बता रहे हैं, आपके घर की नहीं, आपके शरीर की भी नहीं। किसकी? केवल आपकी कहानी। ये और ज्यादा गड़बड़। शरीर की कहानी तो कई लोग लिखते भी हैं, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं अपने शरीर की, है ना? खराब नहीं लिखेंगे। जो मतलब 10 लोगों को भोजन कराया, वो तो लिखेंगे कि हमने जो है 10 लोगों को भोजन कराया था अमुक पूर्णिमा के अवसर पर। और वो नहीं लिखेंगे कि हमने 100 लोगों से उनका भोजन छीना था। वो भी लिखना चाहिए ना? नहीं, वो नहीं लिखेंगे ना। अच्छी अच्छी कहानी लिखेंगे हैं कि मैंने जो है ये उस बच्चे को क्या दिया था, हैं, खाने के लड्डू दिया था। वो तो लिखेंगे। लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्रोध में आया कि उस बालक ने ऐसी दुष्टता की और मुझे क्रोध आया, और क्रोध में आया तो मैंने डंडा उठा करके उसको बड़ा जोर से मारा था। तो वो लिखेंगे हैं? वो नहीं लिखेंगे। बढ़िया बढ़िया कहानियां, जिससे क्या मिले? अपने अहंकार की पुष्टि हो, प्रशंसा मिले, हैं? क्या हो? सब लोग अच्छा माने। अरे जिसको जो मानना है सो माने। हाँ, पर वो तो वही विचारेगा ना जिसको संसार नहीं चाहिए, संसार का महत्व जिसके लिए नहीं। हाँ जी, तो कहानियां शरीर की कहानी नहीं बताएंगे, घर की कहानी भी नहीं बता रहे, अड़ोसी पड़ोसी की भी नहीं बता रहे, राम कृष्ण शिव शक्ति की भी नहीं बता रहे। किसकी कहानी है? केवल आपकी। बैठ जाओ, उठ के भागना मत। हाँ, उठ के मत भाग जाना। इसकी कहानी बता रहे हैं, आपकी कहानी है। तो देखो क्या कहते हैं, न प्रमादाद अन्य अनर्थः स्वस्वरूपतः ज्ञानिना। कहते ज्ञानिना, जो विचारवान व्यक्ति है, विचारवान व्यक्ति के लिए
स्वस्वरूपतः अपने स्वरूप का क्या विचार न करना, इसके अन्य इसके अतिरिक्त ना अनर्थ, और कोई अनर्थ नहीं। स्वस्वरूपतः प्रमादाद अन्य अनर्थ न। विचारवान के लिए अपने स्वरूप चिंतन में प्रमाद करने के अलावा अन्य कोई अनर्थ नहीं। ये भाषा संसारियों की समझ में आएगी, संसारियों की समझ में आएगी ये भाषा। इसलिए उनको, जिसको जो भाषा समझ में आती नहीं है उसके सामने वो भाषा बोलनी चाहिए। हाँ? जिसको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, संस्कृत समझ में नहीं आती, उसके सामने संस्कृत में प्रवचन करने का कोई अर्थ है? तो वैसे ही संसारियों को ये भाषा समझ में आने वाली नहीं है। जो तीव्र जिज्ञासु है, तीव्र मुमुक्षु है, उनको ही क्या आएगी ये भाषा समझ में आएगी। तो इसलिए उनको ही ये भाषा सुनानी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि विचारवान व्यक्ति के लिए स्वस्वरूपतः अपने जो स्वरूप में प्रमाद करना है, स्वरूप विचार में जो प्रमाद करना है, अन्य उससे भिन्न अनर्थ ना, और कोई अनर्थ। संसारी लोग कहते हैं बड़ा अनर्थ कर दिया। स्वार्थ सिद्धि में क्या हो जाए, कोई प्रतिकूलता हो जाए, कोई विघ्न उपस्थित हो जाए, तो वो क्या मानते हैं, बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन विचारवान के लिए क्या है, स्वरूप विचार में प्रमाद करना ही अनर्थ है। और क्या अनर्थ है? और कोई अनर्थ नहीं। अपने स्वरूप में का विचार न करना, यही इसमें प्रमाद करना, यही अनर्थ है। इससे क्या होता है, स्वरूप चिंतन नहीं होगा, ततः मोह क्या बना रहेगा, अविवेक बना रहेगा। क्या बना रहेगा, मूढ़ता बनी रहेगी। शरीर को ही मैं मानेगा और शरीर, इंद्रिया और मन इनकी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता रहेगा, और धर्म न्याय अन्याय का विचार करेगा ही नहीं। इन देह इंद्रिया आदियों को मैं मेरा मानना, यही क्या है, यही मोह है। ये क्या है, शरीर को मैं मानना ये मोह है। फिर शरीर के संबंधियों को मैं मानता है, वो बाद में आता है। पहले क्या आता है, शरीर को मैं मानना, मन बुद्धि को मैं मानना, यही क्या है, यही मोह है, यही मूढ़ता है। फिर शरीर के संबंधी हैं, फिर वो सारा कुछ आता चला जाता है। फिर मोह होता रहता है, पद से हैं, संपत्ति से, नौकर चाकर से, फिर हैं बेटे के बेटे के बेटे से। हैं, कोई लेना देना है नहीं कोई लेना देना नहीं है, पर बड़ी लंबी चलाता है, दूर तक अपनी वो फैलाता है, दूर तक अपना जो मोह का धागा है ना, उसको, जाल को फैलाए रखता है, और उस जाल में फंसता खुद ही है।
उस जाल में खुद ही फंसा रहता है और हिल भी नहीं पाता है, क्लेश पाता रहता है। भीष्म पितामह क्या पा रहे, प्रसन्न हो रहे एक तरफ, है? ये मेरे पोते हैं? कितने पोते हैं? हैं? हाँ, मेरे पड़पोते पोते 105 हैं। कैसा हमारा हस्तिनापुर का, हमारे पुत्र पोत्रों का यश है। बस इस बात से तो हो रहा है खुश, और बाकी तो दादा तू रहने दे, तू सठिया गया है, तेरे को अकल नहीं है, तू चुप बैठ। कौन कहते हैं? पोते कहते हैं, तू रहने दे। हाँ। अब भीष्म क्या है, इतना कोई बोल दे तो उसकी गर्दन उड़ा दे, लेकिन मोह है ना, अपने पोते हैं, अपमान भी सहेगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा, दुखी होकर रह जाता है। मैं जीवित क्यों हूं, मर जा, तेरे हाथ में है। मरने में क्या लगता है? आंख बंद कर ले, उनकी तरफ से ध्यान हटा ले, वो मरना ज्यादा बढ़िया है, मुंह छोड़ दें। ऐसे क्यों मरे? शरीर को मारने से क्या लाभ है? मोह को मारो ना। दुखी किससे हो? मोह से दुखी हो, अज्ञान से दुखी हो, उनसे आशा करते हो इसलिए दुखी हो। शरीर के कारण थोड़ा कोई दुखी होता है, हैं? मर जाए, क्यों मर जाए? उसको मारो जो हमारे दुख का कारण है। अज्ञान, मोह, आशा, राग, आसक्ति, ये है ना हमारे दुख का कारण। तो इनको मार दो, फिर क्या है? फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो कैसी स्थिति होती है? तो मोह है, अपने स्वरूप के विचार में प्रमाद किया, उसका परिणाम क्या हुआ? शरीर आदि में क्या हो गया? मोह हो गया। ततो मोह, शरीर आदि में मोह बना रहेगा। ततः अहम धीहि, और शरीर में क्या बनी रहेगी? मैं बुद्धि बनी रहेगी। मोह यहां लगा लेना, अज्ञान, अज्ञान के लिए लगा लेना, अविवेक, अज्ञान, उसके लिए लगा लेना। ठीक है ना? अपने स्वरूप का विचार नहीं करेगा, अर्थात ज्ञान नहीं होगा, तो अज्ञान बना रहेगा। अज्ञान रहेगा तो अनात्मा में अहम भी बनी रहेगी, मैं पना बना रहेगा, मैं मानेगा अनात्मा को। तथा बंधः, और अनात्मा में मैं बुद्धि बनी है, तो यही क्या है? यही बंधन है। शरीर के मरने पर मैं मर जाऊंगा, शरीर के बूढ़ा होने पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, है ना? तो ये क्या बना रहेगा? ये बंधन, ये क्लेश बना रहेगा ना। जब शरीर में क्या है? मैं बना है, तो शरीर के बूढ़ा होने पर, शरीर के मरने पर मैं मरूंगा, तो ये बना रहेगा ना। ततो बंधः ततो व्यथा, डर मन, बूढ़ा ना हो जाऊं, मर ना जाऊं, ये व्यथा बनी रहेगी। और ये व्यथा, यही आपकी कथा है। ये किसकी कथा है? ये आपकी कथा है। अपनी कथा सुननी है, हैं? पक्का दिल करके बैठो, ये आपकी कथा है, राम कथा नहीं है। राम कथा में तो बड़ा आनंद आता है। राम जी से पूछो, राम जी महाराज कितना आनंद आया था जब आप जंगल में घूम रहे थे, भटक रहे थे, हैं? और सीता को खोज रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा होगा आपको। राम कहेगा, अरे दुष्ट चला जा। क्या आनंद आ रहा था? कोई आनंद नहीं आ रहा था, बड़े दुखी थे। तो राम की कथा में आपको आनंद आता है, नहीं आता है? राम जी को, हैं? अब कृष्ण की कथा में सब आनंद लेते हैं। कृष्ण से पूछे कि महाराज कैसा आनंद आया ना? ये कहाँ का आनंद?
अब वो मारने आ रहा है, वो मारने आ रहा है, अब उससे लड़ना है, अब उससे लड़ना है, अब उससे लड़ना है, कि चैन से बैठने नहीं दिया दुष्टों ने, शांति से बैठने ही नहीं दिया। कहाँ आनंद आया था? कि महाराज आनंद तो आपको आ रहा है, शांति से बैठे हो। तो क्या कहेंगे श्री कृष्ण? कोई आनंद आया उनको? श्री कृष्ण को कोई आनंद नहीं आया। हाँ, श्री कृष्ण और श्री राम आनंद इसलिए आनंद में रहे क्योंकि वो विवेक संपन्न थे, ज्ञान संपन्न थे। वो जानते थे ये सब लीला है, प्रारब्ध है, स्वप्न है। मैं तो असंग ही हूं, निर्लेप साक्षी आत्मा ब्रह्म नित्य ही मुक्त हूं, ऐसा उनको बोध था, ऐसा बोध था, इसीलिए मुक्त थे। बाकी तो इसमें क्या आनंद आएगा? जगत में आनंद आएगा? जगत में क्या आनंद आएगा? तो ये आपकी कथा है, समझ आया ना? क्या कथा हो गई आपकी? यदि आप आत्म विचार में, स्वस्वरूप के विचार में प्रमाद करेंगे तो इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं है। कैसे? तो बता दिया है। स्वरूप विचार में प्रमाद करोगे तो उससे अज्ञान बना रहेगा, अज्ञान बना रहेगा तो अनात्मा जड़ नाशवान इन शरीर में क्या बनी, शरीर आदि में अहम बुद्धि बनी रहेगी। और अहम बुद्धि होना यही क्या है? निरंतर बंधन, निरंतर मैं मेरा, और इनके लिए विविध आवश्यकताएं, विविध इनके लिए अनुकूल वस्तुओं की चाह वो बनी रहेगी। तो बंधन बना हुआ है और निरंतर व्यथा बनी रहेगी। निरंतर क्या बनी रहेगी? व्यथा बनी रहती है। तो ये आपकी कथा है। ठीक है, तो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदे